गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिन्हा जीके स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछला वीडियो में भारत के कुछ संविधान के कुछ स्रोत के बारे में बताया हूं। अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं भारत की राज्य व्यवस्था है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन तथा उम्र सीमा के बारे में मैं इस व्हाइट बोर्ड में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का आता है पदाधिकारी, जो ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, जो राजनीतिक के पद पर बैठे रहते हैं, उसे बोलते हैं पदाधिकारी। उनका न्यूनतम उम्र दिया हुआ है, अधिकतम उम्र के बारे में लिखा, वेतन मासिक माने महीना का वेतन कितना उनको मिलता है, इसके बारे में पूरा चर्चित में इधर विवरण में लिखा हुआ। पहला आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष और अधिकतम उम्र है जो वो हम लोग 60 के बाद भी जा सकता है। ठीक है। और उनका वेतन कितना होता है? उनका वेतन होता है 5 लाख रुपए। उनका मासिक वेतन होता है, राष्ट्रपति का हमेशा याद रखिएगा, उनका मासिक वेतन रहता है 5 लाख रुपए। अब दूसरा नंबर में आता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। अब राष्ट्रपति के बाद आता है राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति। इनका भी उम्र कितना होता है? 35 वर्ष होता है। अब इनका अधिकतम उम्र जो है वो हम लोग का जा सकता है 60 के बाद भी जा सकता है, तो इनका निश्चित नहीं किया गया है। तो इनका वेतन कितना होता है? 4 लाख का उपराष्ट्रपति का वेतन होता है कि 4 लाख रुपये होता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा में आता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो 25 वर्ष में ही उनका न्यूनतम उम्र होता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, और उसका अधिकतम उम्र नहीं दिया गया है। ठीक है। और 1 लाख इनका वेतन होता है, 1,25,000 इनका वेतन होता है। ठीक है। उसके बाद आता है लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष क्या है? उनका न्यूनतम उम्र कितना है? 25 वर्ष। उनका न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, लेकिन अधिकतम उम्र नहीं दिया गया है। अधिकतम उम्र और भी आगे जा सकता है। ठीक है। इनका वेतन कितना होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 1,25,000। जो लोकसभा के अध्यक्ष का ही वेतन इतनी होता है। हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 1,25,000 होता है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी वेतन कितना होता है? 1,25,000 होता है। अब हम लोग का उम्र भी वही है, उसका न्यूनतम उम्र भी 25 वर्ष है, और लोकसभा के अध्यक्ष का और लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी उम्र 25 वर्ष है। अब आता है पांचवा आता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का न्यूनतम उम्र नहीं है दिया हुआ, लेकिन इनका अधिकतम उम्र कितना है? 65 वर्ष है, मतलब 65 वर्ष। अब इनका जो वेतन होता है 2,80,000 होता है। हमेशा याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का उसका वेतन कितना होता है? 2,80,000। तो उसका अधिकतम उम्र कितना होता है? 65 वर्ष। ठीक है। अब आता है छठा में आता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश वह न्यायाधीश लोग हैं, तो उनका वेतन कितना होता है? उनका वेतन होता है 2,50,000, लेकिन उनका अधिकतम उम्र कितना होता है? 65 वर्ष। न्यूनतम उम्र के बारे में नहीं दिया गया है, न्यूनतम उम्र के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। अब आता है 7वां लोकसभा सदस्य। अब लोकसभा का सदस्य का न्यूनतम उम्र कितना होता है? 25 वर्ष, और उसका अधिकतम उम्र नहीं दिया गया है, और उसका वेतन कितना होता है? 1 लाख रुपए। हाँ दोस्तों, मैंने ये नहीं बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,50,000। हमेशा याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,50,000 रहता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है लोकसभा के सदस्य। उसका न्यूनतम उम्र हम लोग का दिया गया है 25 वर्ष,
और अधिकतम उम्र जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उम्र जो है अधिक पार भी हो सकता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य का जो न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष, लेकिन इसका वेतन, मासिक वेतन कितना होता है? इनका मासिक वेतन होता है 1,00,000 रुपये, ठीक है। इनका मासिक वेतन होता है 1,00,000 रुपये। अब होता है 8वां, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका न्यूनतम उम्र कितना होता है? 30 वर्ष। अधिकतम उम्र इसमें भी नहीं निश्चित किया गया है कि अधिकतम उम्र कितना हो सकता है, उससे कम भी जा सकता है, उससे अधिक भी जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का जो न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष है, लेकिन क्या है कि इनका वेतन कितना होता है? 1,00,000। इनका भी वेतन 1,00,000 है। आप देखिए लोकसभा के सदस्य का भी वेतन 1,00,000 है और राज्यसभा के सदस्य का ही वेतन 1,00,000 है, लेकिन इसमें लोकसभा के सदस्य का जो है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, ठीक है। दोस्तों मैं आगे बढ़ते हुए मैं इसको बताता हूँ। महानवादी कौन होता है? हर चीज के माने विचारों में रहने वाला। महानवादी माने हर चीज की जांच पड़ताल करने वाला, हर चीज को समझने वाला, हर जगह में रहने वाला, उसको बोलते हैं महानवादी। तो इनका जो है न्यूनतम उम्र हम लोग का नहीं दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का न्यूनतम उम्र इसमें नहीं दिया। अधिकतम उम्र दिया गया है 65 वर्ष, लेकिन इनका जो वेतन है 2,50,000 है। मानवादी का वेतन जो होता है, भारत के ऊंचे पद पर जो बैठते हैं महानवादी, उनका उम्र 65 वर्ष होता है और इसका वेतन हमेशा होता है 2,50,000। अब आगे बढ़ते हुए मैं दोस्तों बोलता हूँ नियंत्रण महालेख परीक्षण। नियंत्रण महालेख परीक्षण, तो उनका जो शॉर्ट फॉर्म है CAG। नियंत्रण महालेख परीक्षण मतलब CAG। इसका न्यूनतम उम्र नहीं दिया गया। इनका भी हम लोग का उम्र दिया हुआ है, अधिकतम उम्र दिया है 65 वर्ष मतलब 65 वर्ष। अब उनका वेतन भी वही है जो हम लोग को उससे पहले था महानवादी का, और महानवादी का वेतन भी 2,00,000 है, 2,50,000 है। तो नियंत्रण महालेख परीक्षण CAG का वेतन 2,50,000 है, ठीक है। दोनों का जो उम्र होता है अधिकतम उम्र 65 वर्ष इसमें भी है और 65 वर्ष इसमें भी दिया हुआ है। माने महानवादी में भी 65 वर्ष है, तो नियंत्रण परीक्षण में भी हम लोग का, महालेख में भी हम लोग का 65 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों मैं आगे बढ़ते हुए और भी बताता हूँ। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उसका न्यूनतम उम्र नहीं दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, 25, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम उम्र हम लोग का दिया है 65 वर्ष। तो हम लोग को इस बात में याद रखना है कि इनका अधिकतम उम्र दिया हुआ है 65 वर्ष। तो इनका भी जो वेतन होता है, मासिक वेतन होता है 2,50,000 होता है। अब 12वां नंबर में होता है, 11वां नंबर में मैंने बता दिया कि लोक सेवा का आयोग के अध्यक्ष का जो उम्र अधिकतम उम्र 65 वर्ष होता है और इसका वेतन, मासिक वेतन हमेशा कितना होता है? महीना का वेतन 2,50,000 होता है। अब आता है राज्यसभा या राजमहल, ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं उनका जो न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष, अधिकतम जो उम्र है उससे अधिक जा सकता है, 60 के बाद भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अधिकतम उम्र के बारे में निश्चित नहीं किया गया है। अब आता है उनका वेतन। उनका वेतन कितना होता है? मासिक वेतन, महीना का वेतन कितना होता है? 3,50,000। तो ये दोस्तों मैंने ये जितने विवरण इस तरह मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था में बताया गया हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जितना विवरण मैं यहाँ दिया हुआ हूँ, अगर किसी तरह का में डाउट हो तो डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, ठीक है।